आ गया, बस आ गया। अरे पैसे गिर साहब, अरे साहब रुके साहब, अरे उठाओ साहब, साहब रुको साहब, साहब साहब, अरे साहब तो चले गए गाड़ी लेके। एक बात तो बताइए, हम क्या करेंगे इतने सारे पैसों का? पता नहीं, बहुत सारा पैसा है, परेशान हो जाएंगे फालतू का। दिखाना है ये क्या है? क्या है? आधार कार्ड है, इसमें तो पता लिखा है इनका। इसी पते पे जाके दे के आएगा? हाँ, बोलने वाली बात थोड़ी ना है, इसी पते पे जाके सारा पैसा दे देंगे, है ना? चलते ना फिर, देर काहे कर रहे हैं? हाँ चल। चलिए। जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? वो हम इसी सोसाइटी में काम करते हैं। ये एड्रेस यहीं का ही है क्या? ये क्या नाम है, सुजीत पांडे, ये यही रहते हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो ये इनका आधार कार्ड यही है ना? ये आपको कहाँ से मिला? वो नीचे मिला था और साथ में कुछ और भी मिला था। ये पैसे वो कहा है ना कि हम जब झाड़ू लेके जा रहे थे और ये कचरा का पेटी लेके जा रही थी, तो वो काम के और निकल रहे थे और उनके हाथ से कब इतना सारा पैसा निकल गया हमको दिखा ही नहीं। हमने बहुत आवाज़ दी, वो रुके ही नहीं, पता नहीं क्या। तो हमने सोचा कि एक बार एड्रेस मिल जाए तो उनको दे देंगे। तो ये पैसे और ये आधार कार्ड उनका गिर गया था, तो हम सोचे कि एक बार घर पे आके आपको पकड़ा देंगे। हाँ, हम तो साहब के पीछे भी दौड़े थे उनको पैसे देने के लिए, पर वो गाड़ी में बैठे और फट से निकल गए। हमको बोलने का मौका ही नहीं मिला, तो हम बस एड्रेस ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा ठीक है, लाओ दो, मैं दे दूंगी उसको। दे दो ना। साहब को ही दे देते हैं। अरे उनकी पत्नी है तो। अरे तुम रुको, साहब है का घर में? साहब है तो उनको बुला दीजिए, हम उनके हाथ में ही उनके पैसे दे देंगे। वो घर पे नहीं है, वो आएगा तो मैं उसको दे दूंगी। लाओ दो। तुमको भी बहुत पड़ी है पंचायत, दे दो ना, उनकी पत्नी है, दे देंगे। जब साहब को पैसे दे सकते हैं तो फिर साहब क्यों नहीं आ सकते? साहब के पैसे, इतने सारे पैसों का मामला है, हम साहब को ही आने देते हैं ना। आप साहब को बुला दीजिए प्लीज। तुमको समझ में नहीं आता है क्या? एक बार, इतनी बार बोल दिया, वो नहीं है घर पे, वो आएंगे तो मैं उनको दे दूंगी। अब दो। मैडम ये तो पागल है, आप रखिए पैसे और साहब को दे दीजिएगा। हैं, बोलिएगा कि वो नीचे जो कर्मचारी है उनके हाथ में मिला था। थैंक यू। अच्छा हुआ ना दे दिया पैसा। खाक अच्छा हुआ, तुम ना एकदम ही दिमाग से पैदल हो। अरे इतने सारे पैसे और तुमने उनकी बीवी के हाथ में थमा दिए। तुमको ना आजकल की दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अरे भाग्यवान, ऐसा कोनो बात नहीं है, उनकी बीवी के हाथ में तो या उनके हाथ में तो बात तो एक ही है ना। अब मान लो कल को हमारा कुछ पैसा गिर जाता है या कोई सामान गिर जाता है और कोई तुम्हें लौटा दे तो तुम तो हमको वापस करोगी ना। हाँ, तो तुम क्या कहना चाहते हो कि हम इनके जैसे हैं? अरे हमारे जैसा हर कोई नहीं होता है। ये बात तो ठीक है, तुम्हारे जैसा कोई है भी नहीं। अब चलो। और हमको ना डर लग रहा है उन पैसों का। चलो अच्छा ही हुआ, वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत थी और सुजीत से मैं क्या ही बोल के मांगती। अब ये पैसे मैं हिमांशु को दे दूंगी उसके काम के लिए। बेचारा वो भी कितने दिन से परेशान था और क्या ही बोल के मैं सुजीत से पैसे मांगती। आ गए तुम? हाँ आ गया। ठीक है बैठो, मैं खाना बना देती हूँ। खाना बना देती हूँ? खाना बना देती हूँ क्या मतलब? खाना नहीं बनाई हो क्या अभी? नहीं, वो थोड़ा लेट हो गया आज। मैं बना देती हूँ, आधा घंटे में बन जाएगा। लेट हो गया क्या मतलब? सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में काम करते हैं हम, आने के बाद तुम बोल रही हो कि खाना बनाने जा रहे हैं। अभी ये कौन सा बात होता है? घर पे क्या कर रही हो तुम बैठे बैठे? खाना तो टाइम से बना ही सकती हो। कौन से काम करती हो तुम दिन भर बैठ के भाई? खाना बनाना होता है वो भी तुमसे नहीं बन रहा है। अब हम आए ऑफिस से थक के तो अभी तुम जाओगे खाना बनाने, फिर हम खाएंगे, फिर सोते सोते हमें 2 बज जाएंगे, फिर सुबह उठ के हमें ऑफिस जाना होगा। अजीब बात है। अरे कोई नहीं, बैठ जाओ, मैं बना देती हूँ। रहने दो, मैं बाहर जाके खा लेता हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? नहीं। ठीक है, आते हैं। मेरे जाने के बाद कोई आया भी था क्या? नहीं, कोई भी नहीं आया था। कोई भी नहीं आया था? नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आते हैं हम। हाँ
ये आज तो काम खत्म हो गया ना। हाँ साहब रुकिए। क्या हुआ? साहब, आपको आपका पूरा पैसा मिल गया ना? पैसे? कौन से पैसे? साहब वो नीचे आप काम पे जा रहे थे ना, तो वहाँ पे आपके हाथ से पता नहीं बैग से पैसे गिर गए थे। बहुत आवाज़ मारी लेकिन आप रुके नहीं, और वो सामने आपका घर है, वहाँ पर मालकिन मिली, हमने उनको पैसा दे दिया आपको लौटाने के लिए। साहब, हम तो आपके पीछे खूब दौड़े, आपको बहुत ही आवाजें लगाई, लेकिन आप तो इतना व्यस्त थे, गाड़ी में बैठ के पता नहीं कहाँ चले गए। वो तो शुक्र मानिए कि पैसों में आपका आधार कार्ड मिल गया, तो जैसे तैसे खोजते खाजते आपके घर तक पहुंचे। आपकी पत्नी को सारा पैसा दे दिया साहब। चलिए तो अच्छी बात है। साहब, आपको आपका पूरा पैसा मिल गया ना? नहीं, अभी तक तो नहीं मिले हैं। शायद भूल गई होगी, जाने के बाद दे देगी हमें। क्या क्या हुआ? तुम लोग परेशान क्यों लग रहे हो इतना? और इस टाइम क्या कर रहे हो इधर? तुम तो सुबह सुबह आते हो ना काम करने। साहब वो नौकरी से निकाल दिया सोसाइटी वाले। क्यों? तो क्या है ना साहब, हम तो आपके पैसे देने आपके पीछे दौड़े, उस चक्कर में मेरा कचरा का पेटी और इनका झाड़ू सोसाइटी के बीच में ही रह गया। गार्ड ने देख लिया, सारे सोसाइटी वालों ने भी हमारी शिकायत कर दी। ये लोग ठीक से काम नहीं करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, कचरा का पेटी और झाड़ू बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, इन लोगों को काम से निकाल दीजिए। इसी चक्कर में गार्ड ने हमको काम से निकाल दिया। और तो और हम जहाँ पे झाड़ू पोछा करने जाते थे ना साहब, उन्होंने भी हमें मना कर दिया। अब कोई हमको अपने घर में काम पे नहीं रख रहा है, बताइए क्या करें, हम कहाँ जाएं अब तनख्वाह लेने गए थे तो बेइज्जत करके अलग भेज दिया, पैसे भी रोक लिए इस महीने के। की मदद करने के चक्कर में ही हुआ है साहब। छोड़ो अरे ना। अरे 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 अरे, तुम लोगों का तो सच में बहुत नुकसान हो गया। छोड़ो ना साहब, आपको आपका पैसा मिल गया, हो गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलो तुम लोग का जो भी नुकसान हुआ है मैं तुम लोगों को दे दूंगा, पर तुम लोगों का ना एक काम करना पड़ेगा मेरा। हम क्या साहब? क्या साहब? तुम लोग फिर से? हाँ मेम साहब, वो कुछ काम था। वो मेम साहब, हमने जो आपको पैसे दिए थे ना, तो कुछ पैसे हमने अपने पास भी रख लिए थे। वो क्या है ना, हम गरीब लोग, इतना सारा पैसा एकदम से देखा तो लालच में आ गए। हमने बहुत डांटा इसको, पता नहीं क्या बोल रही थी, इसके चक्कर में भी रखना पड़ा। ये वही पैसे हैं, हम आपको लौटाने आए हैं। माफ करना, शिकायत मत करना किसी ऑफिस में। जी मेम साहब, हमसे गलती हो गई। मैंने तो तुमको सोचा था तुम लोग बहुत शरीफ हो, पर तुमने ऐसी हरकत की। अब तो मुझे तुमको थैंक यू बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। और आगे से ऐसे किसी के साथ मत करना। नहीं करेंगे मेम साहब, कसम से नहीं करेंगे। बस आप किसी से हमारी शिकायत मत करना। सॉरी सॉरी। अब जाओ यहाँ से। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे वो कुछ नहीं, बस एक पनीरी ला गई थी तो। अच्छा मेरे जाने के बाद में कोई आया भी था क्या यहाँ पे? तुम बार बार एक ही सवाल क्यों कर रहे हो? कोई भी नहीं आया था। सच में कोई नहीं आया था? नहीं, कोई भी नहीं आया था। तो अगर कोई आया नहीं था तो फिर कोई पैसे भी लाके नहीं दिया होगा? कौन से पैसों की बात कर रहे हो सुजीत? मैं नहीं जानती। अच्छा जब तुम नहीं जानती हो तो इन लोगों को भी नहीं जानती होगी। आना जरा अंदर। नहीं, मैं इन लोगों को नहीं जानती हूँ। कितना झूठ बोलोगी नेहा, बस करो अब। ये पैसे लाके नहीं दिए थे तुम्हें? दिए थे नहीं दिए थे? दिए थे साहब पैसे। मेम साहब, आपके हाथों में तो दिए थे, अब झूठ क्या बोल रही हैं? क्या कर रही हो तुम ये? पैसे के लिए तुम झूठ बोल रही हो? कोई अगर बाहर से कुछ सामान ला के देता है तो उसे हमें बताना चाहिए ना। गरीब लोग ये लोग काम करते हैं, हमारे वजह से इनकी जॉब चली गई और तुम पैसे लेके हड़प ली और मुझसे झूठ बोल रही हो। नहीं सुजीत, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे को थोड़े पैसों की जरूरत थी। हिमांशु एक नया बिजनेस खोलना चाहता है। अरे तुम्हें पैसे की जरूरत है तो हमसे बताना चाहिए ना। और रहा बात हिमांशु का, तो क्या कर रहा है? अरे दिन भर लौंडियाबाजी करता है, वो लड़की के पीछे घूमता है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं करता है। तुम्हें क्या लगता है तुम उसे पैसे डालकर दे दोगी अगर बिजनेस में तो कुछ कर लेगा? उसको कुछ करना होता तो वो अपने दम पे भी कर सकता था ना। तुम यहाँ से पैसे दोगी तब वो जाके कुछ करेगा। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारा ये मायका नहीं है, या तुम अपने घर पे नहीं हो कि तुम अपने भाई को देख रही हो। तुम्हारे मम्मी पापा हैं और तुम्हारा भाई उस लायक है कि कुछ अपने जीवन में कर सकता है। यहाँ से तुम उसके लिए पैसे दोगी तब वो कुछ करेगा? तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ कर लेगा? वो कुछ नहीं करने वाला है। वो नशा करता है, दिन भर लड़के सबके सामने घूमता है बवाली की तरह। क्या करेगा वो?
पढ़ाई तो किया नहीं, अब बिजनेस तुम करा रही हो, कर लेगा बिजनेस, वो भी सारा पैसों से पी के खत्म कर देगा वो। और जो लड़कियां का शादी हो जाता है ना, उसका ससुराल ही घर होता है, तो ये घर ना तुम्हारा ही है, तो अपना घर समझ के अपने की तरह रहो। अब वो तुम्हारा घर नहीं रहा, और उन लड़कियों का कभी घर नहीं बसता है जो ससुराल के होकर नहीं रहते, जो नैहर की बात मानती है। ठीक है, दोबारा से नहीं, गलती हो नहीं जाना चाहिए। भाई है, अपने भाई की जगह पे है, ये सब चीजें सही नहीं है। तो एक बार बताना चाहिए ना, कौन ऐसी चीजें जो हम तुम्हें मना करते हैं। तुम जो बोलती हो तो हम किए हैं ना, या मना किए हैं कभी? मना किए हैं कभी? तो बताई क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बोल चुकी थी पैसों के लिए, और तुम भी हर एक चीज़ देख रहे थे, तो मैं समझ नहीं पाई। सॉरी सुजीत। पैसे देना जरा वो। आप ये पकड़ो। नहीं नहीं साहब, इतना सारा पैसा हम नहीं रख सकते हैं। अरे पकड़ो तो, आप ये पकड़ो। तो साहब दे तो दिया आपने। देखो, आप लोगों की जॉब चली गई है, आप लोग के खर्चे के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, जो कि मेरे वजह से आपकी जॉब गई है। तो आप लोग ना आज से मेरे घर पे काम करोगे, आप मेरे ऑफिस में काम कर लेना, और आप ना नेहा का हाथ बटा देना यहाँ पे, ठीक है? आपको बाहर काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जी सर। कर लोगे आप लोग हमारे साथ? हाँ। कितना सैलरी मिला था आपको? मेरा 10,000, उसका 9,000। तो 20,000 आपका रहेगा, 20,000 आपका रहेगा। आप घर का हमारा काम कर लोगे? हमको तो झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना सब कुछ आता है। हाँ, तो घर का साफ सफाई कर लेना, और हम लोग के लिए थोड़ा खाना बना देना, ठीक है? और आप मेरे साथ चल लेना, ऑफिस में देख लेना थोड़ा। शुक्रिया। शुक्रिया साहब। ठीक है, कल से आ जाना। हाँ। हाँ जी साहब। बनाओ दिलड़ो थरशू मिल